क्योंकि यहाँ पर मैं किसी एक्टर वगैरह या किसी चीज को या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को नहीं बनाने वाला। यहाँ पर प्योर इमेजिनेशन का यूज करते हुए अबे साले हम एक आर्टवर्क बिल्ड करने वाले हैं और यही आर्टवर्क का कोर्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने डिटेल्ड में बताया हुआ है कि कैसे बनाना है इस तरह का कुछ आर्ट अगर आप बनाना चाहते हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हम इमेज यूज करने वाले हैं वो ये है और इसी को यूज करके हम अपना आर्टवर्क बनाएंगे। सबसे पहले पेन टूल का यूज करके बैकग्राउंड को रिमूव करना है, क्योंकि वही सबसे अच्छा ऑप्शन है क्लीनेस्ट कटिंग के लिए या बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए या मास्किंग के लिए। इस आर्टवर्क के अंदर कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं कि वो कोई चेन पुल करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा हेवी है, मतलब उससे कई ज्यादा भारी है, उसको पुल कर रहा है। तभी आप देखेंगे चेन का जो वेट है वो नीचे थोड़ा सा स्विंग हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इस तरह की चेन का यूज करने वाला हूँ। हालांकि एक चेन से काम होने वाला नहीं है, तो मेरे को इसे डुप्लीकेट करके इसको बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसके अकॉर्डिंग ही चेन बनानी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको मल्टीपल जॉइंट करके एक पूरी एक चेन बना दी है और यहाँ पर पपेट टूल का यूज करके इसको मैं फिक्स कर रहा हूँ, ताकि मैं अपनी दूसरी जो डार्क कलर की चेन है उससे मैच कर सकूं। पर मेरे को इसका ध्यान रखना है कि चेन का जो मेटल वाला पार्ट है, हालांकि पूरी मेटल ही है, वो बेंड ना हो, रबर जैसा ना लगे, इसलिए मैं इसे बहुत केयरफुली मूव कर रहा हूँ। यहाँ पर पपेट टूल का यूज वैसे ही केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि वो ना इमेज को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर सकता है कहीं कहीं जगह पे, जो अनरियलिस्टिक लग सकता है। तो मैं एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ, जो आप आर्ट वर्क अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि कैसे बनाना है या आर्ट वर्क को कैसे डिजाइन करते हैं, फोटोशॉप कैसे सीखते हैं, मेरी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर वहां पर कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में मैंने रखा है ताकि हर कोई ज्वाइन कर सके। तो यहाँ पर चेन वगैरह बना ली है। बैकग्राउंड को बनाने के लिए यहाँ पर मैं 3-4 इमेजेस का यूज कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है। वो क्यों करा है आप कोर्स ज्वाइन करेंगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग ग्राउंड का यूज कर रहा हूँ ताकि एक बैकग्राउंड बना सकूं कंप्लीट, क्योंकि मेरे को कुछ चीजें एक इमेज से चाहिए थी, कुछ चीजें दूसरी इमेज से चाहिए थी। तो यहाँ पर मैं स्कल्स वगैरह ऐड करने वाला हूँ थोड़े एलिमेंट्स के लिए, और मैंने जमीन पर से पैर पर से थोड़ी सी मट्टी ऐसे बना दी है अलग से, ताकि ऐसे लगे वो जमीन पर खड़ा हुआ है, थोड़ी सी मट्टी के अंदर पैर धसे हुए। यहाँ पर मैं स्कल्स ग्राउंड के अंदर गाड़ने वाला हूँ, जैसे कई लोग ट्राई कर चुके हैं और वो कोई पुल नहीं कर पाया उसको वहां से। तो ये एक और इंसान है जो पुल करने की कोशिश कर रहा है उस चीज को। तो भाई ने जो जांघिया पहनी हुई थी उस पे से कंपनी का नाम हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत अजीब सा लगेगा। हालांकि मैं उसी पार्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करके फटावा कुछ ऐसे दिखाना चाहता हूँ। कपड़े की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो यहाँ पर चेन मेरे को काफी फीकी फीकी लग रही थी, इसलिए उस पर कुछ करना जरूरी था। तो मुझे लगा यहाँ पर अगर मैं ग्लो ऐड कर दूं, थोड़ा सा ग्लो करते हुए दिखाऊं, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और वो चीज अच्छी लग भी रही थी, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा था, क्योंकि मल्टीपल लेयर बनानी पड़ती है इस तरह का कुछ ग्लो या फिर कुछ बर्निंग या फिर इस तरह का कुछ हीट वाला गर्म होते हुए कुछ दिखाने में। इसीलिए कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे वेबसाइट का लिंक है, जहाँ पर मेरा आपको कोर्स मिल जाएगा, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इतना बोलता नहीं हूँ ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मैंने वाकई में बहुत अच्छा कोर्स बनाया है ताकि हर कोई अच्छे से सीख सके। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि कोर्स को ज्वाइन कर लेना अगर आप सीखना चाहते हैं। मेरा यही वाला सेम कोर्स यूडेमी पे काफी ज्यादा आपको महंगा दिखेगा कंपैरेटिवली, जो कि मेरी वेबसाइट पे काफी ज्यादा सस्ता है। तो यहाँ पर मैं पैर के ऊपर हाइलाइट्स वगैरह बनाने वाला हूँ, बॉडी पर हाइलाइट्स और ग्लो बनाने वाला हूँ, क्योंकि चेन से भी लाइट एमिट हो रही है तो बॉडी पर पड़नी चाहिए। और जो लाइट का जो सोर्स है वो फ्रंट वाला पार्ट है, सामने वाला जो स्काई है वहां से लाइट आ रही है, तो वो भी बॉडी के ऊपर और स्कल्स वगैरह ग्राउंड वगैरह उस सब पर भी पड़ना जरूरी है। अब जो चेन की लाइट है वो भी ग्राउंड पर पड़नी जरूरी है, और स्कल्स पर भी थोड़ी बहुत लाइट पड़ेगी जो भी चेन के थोड़े बहुत क्लोज है। अगर जमीन पर कुछ पड़ा है तो उसकी कॉन्टेक्ट शेडोज वगैरह भी बनेगी। तो यहाँ पर मैं कॉन्टेक्ट शेडो वगैरह बना रहा हूँ अपने लाइट सोर्स के अकॉर्डिंग, जो कि स्काई है। इन सब चीजों में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हर एक डिटेल पर हमें ध्यान देना है कि कौन सी चीज छूट तो नहीं रही है, क्योंकि सारी चीजें एक ही पिक्चर का पार्ट लगना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड के अंदर थोड़ी सी डेप्थ डालने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा वाइड अपर्चर पर मेरे को ये आर्ट वर्क नहीं चाहिए, क्योंकि हमें बैकग्राउंड पे और ज्यादा काम करना पड़ जाता। डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए ब्लर ऐड कर रहा हूँ, मतलब एक प्लेन ब्लर नहीं है, वो ग्रेजुअली स्प्रेड हो रहा है धीरे धीरे हमारे बैकग्राउंड के हिसाब से। ओवर द टाइम मेरे को समझ आया एक्सपीरियंस के साथ करते करते, चीजों को ऑब्जर्व करके, इमेजेस को ऑब्जर्व करके, कि जो ग्राउंड पर जो शेडो पड़ती है ना वो बिल्कुल सीधी नहीं होती, क्योंकि थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर भी होते हैं। तो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना जरूरी है, ताकि आपकी शेडो जो है काफी हद तक रियलिस्टिक लग सके। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर चेन से लाइट एमिट हो रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट एमिट हो रही है, तो उसके आसपास भी वो लाइट फॉल करेगी, या फिर लाइट उसके आसपास भी उस लाइट का इफेक्ट होने वाला है। तो इसलिए मैं बॉडी के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं लाइट बना रहा हूँ, और जमीन के ऊपर स्कल्स के ऊपर थोड़ी बहुत लाइट बनानी भी जरूरी है, क्योंकि भैया अगर लाइट इतनी निकल रही है, इतना ग्लो कर रही है चेन, तो थोड़ी आसपास भी गिरेगी।
तो यहाँ पर मैं बॉडी पे टैटू ना बना के इस तरह के कुछ स्क्रिप्चर्स बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अलग सा फील आ जाए। बॉडी बिल्कुल खाली खाली लग रही थी, वो वैसी ना लगे। यहाँ पर मैं मास्किंग की हेल्प से कहीं कहीं दिखाऊंगा और कहीं कहीं उस चीज को हाइड कर दूंगा। तो टैटू ब्लेंड करने के काफी ज्यादा तरीके हैं जो कि मैंने अपने कोर्स में सिखाया है, जो कि लिंक के अंदर आपको मिल जाएगा। इतना जोर लगा के क्यों बोल रहा हूँ। तो आसमान में मैं कुछ मरे हुए उड़ते हुए पंछी दिखाना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा आसमान में भी एलिमेंट्स वगैरह ऐड हो जाए। अब वो मरने के बाद उड़ कैसे रहे वो मेरे से मत पूछना, अब वो राज उन्हीं के साथ चले गए। तो बैकग्राउंड के अंदर मैं डस्ट पार्टिकल का यूज करने वाला हूँ क्योंकि उससे बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो डस्ट पार्टिकल काइंड ऑफ बोके टाइप है, तो उसको यूज करने वाला हूँ। लाइट का सोर्स जो है आप देख सकते हैं स्पॉट लाइट जैसा मैंने कुछ बनाने की कोशिश करी है ताकि एक अलग से लाइट की बीम का इफेक्ट आ जाए। और जो बैकग्राउंड खाली खाली लग रहा है उसको भरने के लिए यहाँ पर मैं स्मोक का यूज करने वाला हूँ, फॉग भी बोल सकते हैं आप। तो उससे क्या होता है, थोड़ा एटमॉस्फेयर बिल्ड हो जाता है, थोड़ा सा मूड बिल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट एंड कलर ग्रेडिंग करने के बाद जो हमारी फाइनल इमेज दिख रही है वो कुछ ऐसी दिख रही है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आर्ट वर्क पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आर्ट वर्क कैसा लगा और आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।